Hi guys, a very warm welcome once again. Today we will cover law and justice in Article 142. So, according to jurist Professor Sidgwick, best indicator of a nation's political success is to see it how it administers justice. आपको कुछ भी लिखना नहीं है इस स्लाइड के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको कुछ भी लिखना है, इसमें आप बेसिक आपको समझना है ताकि आपको PULLM, PULLB में कोई दिक्कत ना आए. बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ नेशंस पॉलिटिकल सक्सेस इज टू सी इट हाउ इट एडमिनिस्टर्स जस्टिस. कैसे जस्टिस दिया जा रहा है, न्याय प्रक्रिया कैसे. चाणक्य कहते थे कि रात को 12 बजे जब एक औरत किसी स्टेट के अंदर कैसे चल रही है उसी प्रकार से उसकी न्याय व्यवस्था चेक होती है. जैसे बॉम्बे में बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था है, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है. बैंगलोर में भी सही है बट दिल्ली में नहीं है. चंडीगढ़ में भी रिलेटिवली 10, 11, 12 बजे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब जैसे बड़ा खतरनाक सा हो जाए. लेकिन अगर आप दिल्ली में घूम रहे हैं 12 बजे के बाद तो बहुत खतरनाक है. तो दिल्ली की इमेज बहुत खराब हो गई है वहां पे, मतलब न्याय व्यवस्था है नहीं. तो और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जनरली देखा जाता है कि बहुत सारी वुमेन ने सेल्फ डिफेंस सिस्टम्स नहीं सीखे होते हैं, और कई बार सीखे भी और आपके ऊपर 3 लोग आ रहे हैं या 4 लोग आ रहे हैं आपके ऊपर, तो फॉरगेट वुमेन, लड़का भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा. तो किस प्रकार से वुमेन का ट्रीटमेंट रहता है रात के वक्त, उस पर चाणक्य ने ये बात कही थी. तो प्रोफेसर सिडविक ने भी वैसे बोली है कि नेशन के पॉलिटिकल सक्सेस का है कि कैसे जस्टिस दिया जाता है. जैसे भारत में जस्टिस सिस्टम चरमराई हुई होती है, यहाँ पे न्याय मिलना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और वैसे तो मिलता ही नहीं है. ठीक है. Justice is the soul of every judicial system. Justice is established by the society by the law. So administration of justice is also the essential subject matter of the law. नेशन का रैंक देखना हो तो नो टेस्ट इज कंसिडर्ड मोर डिसाइसिव देन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. कॉमन टर्म्स की बात करें, जस्टिस आइडियल है, रिप्रेजेंटिंग समथिंग दैट इज जस्ट एंड राइट. इट इज बेसिकली व्हाट मींस जस्ट, इम्पार्शियल एंड फेयर एंड राइट, एंड इट्स रिक्वायरमेंट इज एसेंशियली द आइडियल ऑफ जस्टिस. अब नेचुरल लॉ स्कूल की तरफ जाएं तो वो तो रिलीजन से बहुत कुछ लेते हैं, नेचर से बहुत कुछ लेते हैं. तो उन्होंने तो बोला जी जस्टिस है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिलीजियस लॉज. अब आप बोलोगे कि शरिया में शरिया लॉ, वो बोलेगा कि जी मेरा जो क्रिश्चियन है बिब्लिकल लॉ. ठीक है. लेकिन जो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो है कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स पे हम जस्टिस को अप्लाई करते हैं. कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन को बाइंड करता है. अब आपने क्या लिखना है इसके अंदर देखिए. जस्ट का मतलब है टू टाई और बॉन्ड. In this way, justice can be defined as a system in which men are joined in a close relationship. ये प्लीज लिख लीजिए क्योंकि फिर बाद में आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. जस्ट का मतलब लॉ भी होता है बाय द वे अपने आप में. टू बाइंड और टू टाई टुगेदर. टू बाइंड और टू टाई टुगेदर. टू बाइंड और टू टाई टुगेदर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? राइट. बस ये आपसे वर्ड पूछ लिया, जैसे एनिमस पूछ लिया, आप पता होना चाहिए यार इंटेंशन है एनिमस का मतलब. कॉर्पस पूछ लिया, पता होना चाहिए बॉडी है, टू फिजिकल टच है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है. ऐसे क्वेश्चन वो 15-20 पूछ लेते हैं, आप बोलते हो ओ सर पेपर खराब हो गया. बट पता है बाद में नहीं आप बोल सकते पेपर खराब हो गया. यार आप तो पेपर अच्छा ही करना है, हमने हमें सब आता है, ऐसे लेके चलना है. जस्टिस का मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यू शेयर टू एवरीबडी. जस्टिस का प्रोटेक्ट टू राइट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी. जस्टिस है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रोसीजर है. रॉस्को पाउंड ने कहा कि इट इज द कोर्ट जो एडमिनिस्टर करता है जस्टिस स्टेट में. बस ये आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. फीचर ऑफ जस्टिस क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है पर्सन सोसाइटी में, कैसे किसको न्याय मिल रहा है. वैल्यू और ट्रेडिशन से भी जस्टिस देखा जाता है. लॉज आर मेड अप एंड कोर्ट्स आर सेट अप विद इन दिस व्यू. एम ऑफ जस्टिस क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. हार्मोनाइज करना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को. प्राइमरी वैल्यू इंसेपरेबल प्रॉपर्टी जो है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उसको देखना है. जस्टिस के सेवरल डायमेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल जस्टिस. सोशल जस्टिस की बात करें तो सोशल जस्टिस का मतलब है कि सारी सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक अनेकता, इनइक्वालिटी है उसको मिटाना सोशल जस्टिस है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें 14, 15, 16 जो है वो सोशल जस्टिस पे बात कर रहे हैं. 39 जो है वो ओनरशिप पे बात की जा रही है. मैं पर्सनली एज अ मेंटर मैं ये मानता नहीं हूँ कि जैसे क्या होता है सोसाइटी ना अपने आप एक हियरकी में बदल जाती है. जैसे अगर हम अपने गॉड्स को भी देखें तो गॉड्स भी हियरकी के अंदर आते हैं. मतलब अगर हम हिंदू गॉड्स की बात करें तो हियरकी होती है. वैसे ही एक सोसाइटी है, मान लो आप कोई भी सोसाइटी उठा लीजिए, आप अमेरिकन सोसाइटी उठा लीजिए. सो देर आर रिच पीपल, देन देर आर मिलियनियर्स, देन देर आर बिलियनियर्स, देन देर इज पॉलिटिकल, और एवरीवेयर इट इज सीन. जापान से लेके आप कहीं पे भी जाइए, कभी भी सोसाइटी हिस्ट्री से आप देख लीजिए कि
let's say somebody is very very intellectual, he will be offered more space in the society to speak. Somebody is very politically powerful, he will be offered more space. Somebody is holding a position of power, he will be offered more space. Somebody is a very 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 good cook, so he can be offered a good space in a king's kitchen or in a very royal temple's kitchen, or in perhaps he might open up a restaurant and become a millionaire and like that. So 14, 15, 16 is okay, but the thing is that can you remove that inequality by that? Because let's say you make a particular class of people very rich, they will form their own class now. So for example, like the earlier Baniyas who moved out of the Baniya fold and became Jains under the influence of Jain saints, now they have their own class system. Even a very rich Jain will marry a very rich guy or girl from another caste, but they will not marry a Jain who is very poor. So there is that money difference. Or let's say a very rich guy is there and there's a very poor girl, but the poor girl is a judge or a magistrate. He might marry her because of the social equality, despite having a lot of inequalities other ways. तो यहाँ पर ये आता है. ठीक है. लीगल मैक्सिम्स है नेमो जुडेक्स इन प्रोपेरिया कॉजा ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, ये वाइटल रोल है. ये दोनों ही मैक्सिम्स को आप लिख लीजिए, ये फंडामेंटल मैक्सिम्स हैं. प्लीज इन्हें हाथ से लिखिए, बार बार हम भूल जाते हैं. नेमो जुडेक्स इन प्रोपेरिया कॉजा, नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस. ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, ये प्ले करते हैं वाइटल रोल. नेमो जुडेक्स इन प्रोपेरिया कॉजा. ठीक है. कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो प्लीज बोल सकते हैं. नेमोजुडिक्स इन प्रोपेरिया कॉजा ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, ये प्ले करते हैं वाइटल रोल. ठीक है जी. इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, सिटीजन्स के पास एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए. इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर ये चीज आती है. नो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन शुड इंडल्ज देमसेल्फ इन एक्सप्लॉयटेशन एंड बी एक्सप्लॉयटेड. देयर मस्ट बी फेयर एंड जस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज. पॉलिटिकल जस्टिस आ गया, लीगल जस्टिस आ गया, और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में देखेंगे तो इक्वालिटी लिबर्टी प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी आ गया. प्लेटो की अगर हम बात करें तो जस्टिस लाइज इन वर्चुअस एक्शन. जस्टिस अकर्ड व्हेन ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी एक्टेड इन अकॉर्डिंग टू द वर्च्यू और स्किल दे पोजेस्ड. सो जस्टिस जो है इन्होंने बोला कि 3 ग्रुप्स के अंदर है. नंबर 1 आप देखेंगे कि ईच इंडिविजुअल है वो है 3 में डिवाइडेड, वॉरियर, आर्टिजन्स और फिलोसोफर्स. तो फिलोसोफर है मतलब बेसिकली ब्राह्मण्स हो गए एक तरीके से, वॉरियर हो गया, क्षत्रिय हो गया, और आर्टिजन्स मतलब जो नॉर्मल मजदूर है. ठीक है. अब इन्होंने बोला कि इन तीनों का अलग अलग जस्टिस रहेगा, आर्टिजन्स का आर्टिजन्स के साथ. इसमें एक बड़ा अच्छा वीडियो है युधिष्ठिर और द चॉइस ऑफ द प्रिंस. तो उसमें ना बोला जाता है कि 4 लोग आते हैं चारों डिफरेंट जाति से, और बोला जाता है 4 डिफरेंट वर्ण से, और बोलते हैं कि कैसे आप न्याय करेंगे. तो दुर्योधन कहता है पहले मैं न्याय करूंगा. तो वो सबको मृत्युदंड दे देता है क्योंकि उन्होंने किसी को मारा होता है उन चारों ने, तो मृत्युदंड दे देता है. तो फिर धृतराष्ट्र कहते हैं वाओ दिस इज अ गुड पनिशमेंट, मृत्यु की है तो मृत्यु. लेकिन फिर जो विदुर होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं नहीं महाराज अभी आपने युधिष्ठिर को तो बोला नहीं न्याय देने के लिए. तो फिर युधिष्ठिर को बुलाते हैं, तो वो पूछते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जी मैं शूद्र हूं, मैंने किया इसको मारने का काम. उन्होंने कहा आपको 4 वर्ष की सजा है. फिर उन्होंने वैश्य को बुलाया, उसको बोला 8 साल की है. फिर क्षत्रिय को बुलाया, उसको बोला 16 साल की है. ब्राह्मण को बुलाया, उसने बोला आपको मृत्यु दंड है. तो शकुनी खड़ा हो जाता है, बोलता है ये कैसा अपराध, ये कैसा दंड दे रहे हो आप, अपराध एक और न्याय अलग अलग. तो कहते हैं अपराध एक नहीं है मामा जी, अपराध अलग अलग है. शूद्र जो है वो अपना नॉर्मल काम कर रहा है, सर्विंग का काम कर रहा है, या फिर इज बिजी इन हिज फील्ड्स, तो ही कैन नॉट बी गिवन द सेम पनिशमेंट एज अ वैश्य. वैश्य जो है बिजनेस कर रहा है, उसके पास दिमाग है, तो उसको डबल. और क्षत्रिय जो है उसके ऊपर समाज को बचाने का वो था, तो तुम्हें उससे भी डबल. और कहते हैं ब्राह्मण का तो काम ही था ज्ञान देना, और उसने अपने ज्ञान के बावजूद भी काम दूसरा कर दिया, तो तुम्हें मृत्यु दंड है. तो फिर वहां पे जो ब्राह्मण खड़ा होता है जिसने किया होता है, वो कहता है मैं अपनी स्वेच्छा से ही मृत्यु दंड का वो वर्ण करना चाहूंगा. और फिर उसके बाद उनको महाराज घोषित कर दिया जाता है.
ही ट्रीटेड एज युवराज। नहीं तो युधिष्ठिर और दुर्योधन में वॉर चल रही होती है किसको प्रिंस घोषित किया जाएगा, तो फिर युधिष्ठिर जीत जाता है। उसके बाद ही उन्हें महल में जलाते हैं, लाक्षागृह में, कि भाई अब तो ये प्रिंस बन गया, अब तो राजा ही बन जाएगा। सो एरिस्टोटल की बात करें, जस्टिस और फेयरनेस अमंग इंडिविजुअल्स एंड डेवलप्ड आइडियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये एरिस्टोटल के अंदर आती है। जॉन रॉल्स की बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो ये प्लीज लिख लीजिए कि किसने बुक लिखी है। थ्योरीज ऑफ जस्टिस हो गया, अमर्त्य सेन करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप इट दिस मच इज क्लियर। अब हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, तो दो एसेंशियल फंक्शन है हर स्टेट के। नंबर वन है वॉर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो वॉर वॉर या डिफेंस कह लीजिए आप, अपनी नेशन की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना और उसके अंदर रहने वाले लोगों के साथ न्याय करना, ये तो बेसिक बेसिक फंक्शन। देखिए इसको रिलायंस नहीं ले सकता, इसको अडानी नहीं ले सकता, इसको टाटा नहीं ले सकता। अब देश को प्रोटेक्ट करना है तो इसको वो नहीं कर सकते हैं। यस दे कैन कंट्रोल इट, ठीक है, किस पार्टी को रखना है पावर में, किस बंदे को आगे लेके आना है, बट दे कैन नॉट यू नो substitute it. So this is very important. First stage है when society was primitive and private vengeance and self-help was the only remedies available. तो यहाँ पर पहला चीज ये है कि प्राइवेट वेंजेंस यानी अपने हाथ के बदले हाथ, या फिर सेल्फ हेल्प से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। दूसरा स्टेज में आया जहाँ पे स्टेट एग्जिस्टेंस में आया और इसके पास रूडिमेंट्री फॉर्म आए जहाँ पर स्टेट ने कहा कि नहीं आप ऐसे मत कीजिए। थर्ड स्टेज जो है यहाँ पर अब कंपनसेशन दी जाने लगी और यहाँ पे वो सिस्टम्स आ गए, जैसे जुडिशरी सिस्टम आ गया कि हाँ जी भाई आपको कंपनसेशन है, पनिशमेंट दी जाए उस चीज को, पर्सन को। ठीक है। ठीक है, देखो हम लॉ एंड जस्टिस के बीच में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। लॉ का मतलब है रेफर्स टू एन एग्जिस्टिंग एंड कंक्रीट सेट ऑफ रिटन रेगुलेशंस जो कंट्रोल करती है एक्शंस ऑफ द सिटीजंस। जस्टिस इज नॉट अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट एंड इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। देखो न्याय हर एक जगह का अलग अलग होता है। जैसे अरेबियन कंट्रीज है, वहां पे आप चोरी करते हैं आपके हाथ काट दिए जाते हैं, वो वहां का न्याय है, यहाँ का न्याय नहीं है। यहाँ में तो आपको जेल भेजा जाएगा 3 साल के लिए। तो लॉ तो वहां पे भी है, शरिया लॉ, यहाँ पे इंडियन लॉ, लेकिन जस्टिस दोनों का अलग अलग है। वहां का कंसेप्शन है हाथ काट दो चोरी किए तो। ठीक है, कैरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड कैन चेंज एज वेल। ठीक है जी। आर्टिकल 142 है, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल 42 क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कानून, आप मतलब आप एक ऐसा आदेश दे रहे हैं जिसके लिए कोई भी डिग्री आप ऑर्डर पास कर सकते हैं जहां पे कंप्लीट जस्टिस हो। यानी कि जैसे आपको याद है उन्होंने बोला था कि ठेके जो हैं नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर खड़े होंगे, एक ऑर्डर आया था। तो फिर सारी जगह जहां जहां ठेके थे हाईवे के पास वो सारे शिफ्ट हो गए 500 500 मीटर दूर, ताकि कोई बस चलाते चलाते दारू ना ले। ठीक है, तो काफी सारी जगह थे। यूनियन कार्बाइड केस में कोर्ट ने लिया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि बस देखो एग्जिस्टिंग लॉ जहां पे नहीं है या फिर एग्जिस्टिंग लॉ उसको एड करने के लिए किया जा सकता है, खुद नया लॉ नहीं बनाएंगे हम। क्योंकि फिर तो आपने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक न्यू पिलर बना दिया लेजिस्लेशन का। ठीक है जी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 142 के अंदर आता है। अयोध्या डिस्प्यूट के अंदर अगर आपने देखा होगा वेरियस ऑर्डर्स आए, तो इन्होंने देखो फाइनल आर्बिटर में इन्होंने क्या किया, 2 डिविजन लैंड एंड 2.77 एकड़ के अंदर इन्होंने किया। अब मैं जैसे आपको एक बात बोलूंगा, वैसे तो अयोध्या जजमेंट को बोला जाता है कि भाई बहुत इक्वालिटी वाइज जजमेंट आया, बट अगर हम अयोध्या जजमेंट के डेप्थ में जाएं तो अयोध्या जजमेंट में बोला क्या गया कि हाँ जी हम मानते हैं कि गलत हुआ, ऐसा मस्जिद नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, इलीगली नहीं तोड़ा जाना चाहिए था कि लोग गए वहां पे और प्रोटेस्ट करे और तोड़ दिया। अगर इलीगली नहीं तोड़ा जाना चाहिए था तो वहां पर फिर आपको वापस से मस्जिद बनाना चाहिए, बाबरी मस्जिद वापस से। मतलब मैं आपको सिर्फ लॉ के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको प्लीज इसको दिल पे मत ले लेना। लॉ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे भव्य राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहां मस्जिद बनना चाहिए था। अगर आपने मान लिया कि वो इलीगल है, बोला ये गया है कि इलीगल था, अगर अब आप बोल रहे हो कि इलीगल था लेकिन बोला ये कि फिर भी मंदिर तो अब बनाना ही पड़ेगा,
तो आप एक काम करो, आप 5 एकड़ लैंड ले लो, अलग जगह मॉस्क बना लो। ये ना कई जगह से गलत है डिसीजन। नंबर 1, अगर इलीगल था तो आप वहां पे बना देते। नंबर दूसरा, आपने ये बात मान ली इलीगल में भी कि जो पोजेशन बनाने क्यों दिया मंदिर, क्योंकि एडवर्स पोजेशन कहते कि क्रिमिनल एक्ट्स पे नहीं लगती। आपने जब पोजेशन लिया है तो उस पे हिंदूज हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे, कभी भी 12 साल का ऐसा कोई कालखंड नहीं आया जब किसी हिंदू ने वहां पे प्रोटेस्ट ना किया हो। तो जी यहाँ पे आपकी एडवर्स पोजेशन हुई नहीं साबित। अगर एडवर्स पोजेशन साबित नहीं हुई तो इसका मतलब ओरिजिनल लैंड जिसकी है उसकी ही रहेगी। अगर ओरिजिनल लैंड जिसकी है उसकी ही रहेगी तो तुम्हें 5 एकड़ फिर क्यों दे रहे हो? अगर मेरा घर से आपने मान लो एडवर्स पोजीशन लिया, मैं लड़ता रहा आपके खिलाफ, 40 साल बाद मुझे केस मेरे हिस्से में हो गया, मेरे आगे पूर्व मेरे बच्चों के हिस्से में हो गया, तो फिर आपको थोड़ी कोई लैंड मिलेगी उसके एवज में। आप समझ रहे हैं, दोनों ही तरीके से वो ऐसा झोलमोल है कि ठीक है, मतलब वो भी दुखी ना हो, ये भी दुखी ना हो, तो दिस इज नॉट। अब ये बोल रहे हैं जैसे मान लो स्लाइड है, स्लाइड में तो ये बोल रहे हैं कि दिस इज अ वेरी गुड जस्टिस, बट जस्टिस प्रिंसिपल्स में ये कहीं नहीं आता। मैं ओपनली आपको ये भी बोलूंगा, जैसे जस्टिस प्रिंसिपल्स में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है। अगर हम 498A के केसेस देखें या हम कोई भी केसेस देखें तो उसमें एकदम अरेस्ट हो जाता है बंदा। SC ST एक्ट केसेस को देख लीजिए, छोटी सी बात बोलने पे आप अरेस्ट हो जाते हैं। छोटी सी मतलब आपने कुछ लड़ाई की, उस बंदे ने आप पे गलत भी केस डाला तो भी आप अरेस्ट हो जाओगे, आप जेल में रहोगे। अगर हम देखें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जिस पे ये देश का लॉ चला है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो ये तो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट हो गया। So, social justice is now again going against natural justice. Because then it says, nemo judex ex causa. No one can be a judge in his own cause. And audio alteram partem, right to be heard before. मेरे को आपने जेल में डाल दिया एक्यूजेशन पे। अगर कन्विक्शन हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट, एक्यूजेशन पे आपने जेल में डाल दिया। अगर एक्यूजेशन पे आप जेल में डाल रहे हैं तो फिर कहां है ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम? तो देन ही हैज टू टेक अ बेल विच इज ऑल्सो नॉन बेलेबल, यानी जज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दैट वाज टुडेज क्लास। आई मीट यू tomorrow, and I think we will finish jurisprudence very easily in this tomorrow's class. I may complete it in the night with the help of my laptop as well. So jurisprudence sessions are complete. Thank you very much. Have a good day. Thank you, sir.